को मोहब्बत की शादी थी? नहीं, अरेंज मैरिज शादी हुई थी हमारी। इसके बहन भाई मुझसे जुल्म करते थे, मेरे तंग करते थे, बदतमीजी करते थे मेरे साथ। मेरे हाथ पकड़ लेना, शबाज टच करता था, मेरे पाँव दबाने, कभी मेरी टांगे पकड़ लेनी, कभी शोल्डर दबाने। जानू मुझे चाय पिलाओ, जानू मुझे खाना खिलाओ। ये तारक टेडी का भाई आपका देवर? जी जी, इनकी हरकतें ऐसी थी कि मुझे हर टाइम तंग करना। कभी अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो वो ये सीढ़ियों पे तेल गिराता था कि किसी तरह ये गिरे और इसका बच्चा मिसकैरेज हो जाए। मुझे कहता अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा तारक टैडी के थ्रू। ये घर में लड़के लेके आना शुरू हो जाता था। तारक टैडी थिएटर जाता था, बेसमेंट में लड़के लेके आता। आपका घर अलग था? नहीं, उसी घर में। पापा याद आते? यस, बहुत आया। वो कौन शख्स था जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी जनाजे में? वजर भट्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आपको हैरत में मुब्तला कर दूं कि मेरे साथ जो चीज़ें खड़ी हैं वो मारूफ कॉमेडियन तारक टैडी की जोजा मोहतरमा है, यानी कि दूसरी बीवी है। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला, पहली बीवी दूसरी बीवी पहली हो या दूसरी हो, उसके तमाम वो हकूक़ होते हैं जो पहली के होते हैं, जो दूसरी के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम सलाम। आसमा, पहले तो ये बताएं कि आपकी कब शादी हुई थी तारक टैडी से? तारक टैडी से मेरी 2009 में शादी हुई थी। आपको पता था कि वो मैरिड है? जी पता था। को मोहब्बत की शादी थी? नहीं, अरेंज मैरिज शादी हुई थी हमारी। ये भी किसी ने रिश्ता करवाया था, ये सारा कुछ कहा था बिल्कुल अच्छे हैं चलो तारक टैडी जैसे भी थे वो मेरे लिए शोहर थे मेरे। अल्लाह जैसे भी थे, क्या वो गलत इंसान थे? नहीं, अच्छे इंसान थे। आपके साथ कुछ जुल्म ज्यादती करते थे? इसके बहन भाई मुझसे जुल्म करते थे। मारते थे आप? मारते नहीं, मेरे तंग करते थे, बदतमीजी करते थे मेरे साथ। मेरे हाथ पकड़ लेना, शबाज मुझे तंग करता था, टच करने की? टच करता था, मेरे पाँव दबाने, कभी मेरी टांगे पकड़ लेनी, कभी शोल्डर दबाने। यहाँ तक कि मेरे साथ जानू मुझे चाय पिलाओ, जानू मुझे खाना खिलाओ। ये तारक टैडी का भाई आपका देवर? जी जी, इनकी हरकतें ऐसी थी कि मुझे हर टाइम तंग करना। कभी अगर मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो वो ये सीढ़ियों पे तेल गिराता था कि किसी तरह ये गिरे और इसका बच्चा मिसकैरेज हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात है। तब आपकी पहली बेटी होने वाली? हाँ, होने वाली थी। फिर इसके बाद इसने तो हरकतें ऐसी शुरू कर आपके साथ ज़बरदस्ती करने की आप कहना चाह रही हैं कि कोशिश? मेरे साथ ज़बरदस्ती क्या, मुझे तंग करता था, मुझे शोल्डर पे हाथ रखना। कभी मैंने कहा मैं तारक टैडी के निकाह में हूँ, तुम्हारे साथ मेरा कोई निकाह नहीं हुआ तो तुम ऐसी हरकतें करते हो। मुझे कहता अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा तारक टैडी के थ्रू। ये शबाज तारक टैडी का भाई कहता है? जी भाई। फिर क्या कह रही? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे कोई झूठ बोलने की भाभी माँ समान होती है? बिल्कुल होती है, पर ये लोग इज्जत नहीं करते। फिर उसके बाद ये घर में लड़के लेके आना शुरू हो जाता था। तारक टैडी थिएटर जाता था, बेसमेंट में लड़के लेके आता। आपका घर अलग था? नहीं, उसी घर में। तारक बेसमेंट में लड़कियां लेके आता था, या मुझे कहता था कमरे से आप बाहर चले। हम बैठे भी होते थे ना तो चले बाहर निकले। क्यों निकले हम घर से, कमरे से बाहर क्यों जाए? मैंने तारक टैडी को बताना, तारक टैडी ने कई दफ़ा इसको घर से बाहर निकाला। मेरे ऊपर भी जब ये नज़र ऐसे करता था ना, गंदी नज़र, तारक टैडी को मैं बताती थी। तारक टैडी कभी भूल भी जाते थे और एक्शन भी लेते थे कभी। फिर ये माफ़िया मांग के घर आता था। फिर इसने झूठे कराने पाक उठाए, खुदा की मार पड़ी है। मैं अगर झूठ बोलती होती मेरे हाथ बिल्कुल सलामत है और मैं बिल्कुल सलामत। आपने उसकी बीवी से शिकवा नहीं किया शबाज की कि तुम्हारा शोहर मुझ पर गंदी नज़रें डालता है जबकि मैं उसकी भावज हूँ? मैंने उनको कई दफ़ा बताया पर वो लोग समझते नहीं किसी बात को। यहाँ तक कि वो इधर छोड़ा हुआ है मुझे तंग करने के लिए। जिसको तारक टैडी क्या कहता? तारक टैडी ने कई दफ़ा उसको बाहर निकाला। ये माफ़िया मांग मूंग के लोगों के मिनतल्ले करके फिर घर आ जाता था। तारक टैडी की जब तबीयत ख़राब हुई है ना 2 नवंबर को, तो अदालत में हमारा केस था। तब आप कहाँ रहते? मैं चीचावतनी थी। मैं इधर केस के सिलसिले में आई हुई थी खर्चे के लिए, पर खर्चा 3 माह पहले नहीं है। आपको डाइवोर्स दे दी हुई थी तारक टैडी? जी जी, इसने ही दिलवाई है, शबाज ने, तारक टैडी के भाई ने हमें हमारी डिवोर्स करवाई है। ये मेरी बेटी के बाद मैंने आना था, इसने मुझे फ़ोन शाम टाइम किया। इन दोनों भाइयों ने, शबाज और नवाज ने, कहते तुमने घर बसाना है कि नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं बसाना, कोई औरत तो नहीं घर जाड़ती। किस्सा मुख्तसर, आपकी तारक टैडी से शादी होती है, हाँ। घर उसके बस जाती हैं, कितने साल बसी रहती हैं? 5 साल। हमने दोनों ने नहीं फैसला किया है, ये भी उन्होंने चालाकियों से हमें डिवोर्स के पेपर भेजे सुबह टाइम। मैंने आना था लाहौर, डिलीवरी के बाद मैंने लाहौर आना था, इन्होंने डिवोर्स के पेपर भेजे।
अगर तारक टैडी या मेरे में ऐसी बात होती, क्या तारक टैडी को मैं लाहौर में बच्चियों से मिलाती या रोडों पे चीचावतनी मिलाती, या जब वो मुल्तान जाते वक्त या लाहौर साहिवाल आते थे? पॉपुलर आदमी था वो, शायद ये सोच रहा होगा कि मैं बदनाम ना हो जाऊं। नहीं, वो देखिए बदनाम अब उसका भाई बदनाम कर रहा है, मैंने कोई बदनाम नहीं करना चाहती उनको। वो इसलिए बात भाई ना निकलने देता हो अपने घर की कि कहीं बदनामी ना हो। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद आपका कोई राब्ता नहीं था तारक टैडी से? बच्चों के मामले में बच्चे फ़ोन करते थे, बच्चे मिलते भी थे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है सारी, आप दे सकती हैं? मैं दूंगी। जब मैं रिक्शे में बैठी थी, बच्चियाँ बाप के दरवाजे आप पे लाइव कह रही हैं, आपको ये रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी ताकि हम प्रोग्राम में लगाएं। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग पे भी बात यही कहूँगी, मुझे अननोन रिकॉर्डिंग्स पड़ी मेरे पास मौजूद, आप हमें सेंड करेंगे? करेंगे। ठीक है, हम आपको प्रोग्राम में मैं दिखाएंगे। बताना चाहती हूँ, उसमें क्या है रिकॉर्डिंग? देखिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं रिक्शे में बैठी हूँ, गाड़ी में बैठी है, बच्ची अपने बाप के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है, गाड़ी भी बाहर तारक टैडी की खड़ी है जिस पे नंबर है 4999। ठीक है, अगर मैं झूठी हूँ तो मैं इन बच्चियों के लिए इधर खड़ी ना मौजूद होती, रोडों पे इख्तिजाज ना करती। निकाहनामा आपके पास है? निकाहनामा भी मौजूद है। नाज़रीन, हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर निकाहनामा भी आपको दिखाएंगे, मुतादिद तस्वीरें भी इनकी शादी की दिखाएंगे। क्या हुआ वाकया जब इनकी आप गई हॉस्पिटल? देखें, हम फ़रूक हॉस्पिटल जब पहुँचे ना तो मुझे इधर से ही फ़ोन आया, मैं इधर ही मौजूद थी, तब तारक टैडी का वारंट निकले, इधर खर्चा नहीं निकल आया था 3 माह से पहले। फिर उधर खर्चा का सामान जहेज भी मेरा अभी तारक टैडी के घर मौजूद है, ऑर्डर हुए थे, मैंने कहा नहीं। जहेज भी मौजूद है? जी जी बिल्कुल, मैंने उठाना था अब तारक टैडी, मैंने उनको मना कर दिया कि अभी नहीं, आपने वारंट निकालने, ना ही सामान जहेज का ऑर्डर करने, जब तारक टैडी ठीक हो जाएगा हम उठा लेंगे। मेरे दिल में एहसास था तो मैंने इनके बाप से कोई लिया तो नहीं था, कोई हक मैत तो नहीं लिखवाया था। मुझे अब भी नहीं लालच, मैंने कुछ मांगा नहीं अपने लिए, मुझे नहीं चाहिए। सफ़ा मरवा का हक दिलाऊंगी और पाकिस्तान के अवाम को भी शुक्रिया जो हमारे साथ अभी खड़ी है, प्लीज़। और पाकिस्तान के अवाम को मैं चाहती हूँ कि इनका हक दिलवाने के लिए हमारा साथ। सफ़ा मरवा की जब तक सही ना कर ली जाए तो हज भी मुकम्मल नहीं होता, और इस सफ़ा मरवा को सड़कों के ऊपर आज हमने दस्तों गिरेबां कर रखा है। जी, जब आप जनाजे पे, जब हम फ़रूक हॉस्पिटल भी गए थे ना तब भी नहीं मिलने दिया। जब हम 18 को आते हैं ना, इन्होंने इतला नहीं दी, तारक टैडी सीरियस हालत में है, इनका हक बनता था बच्चियों के लिए। उनकी औलाद है, हाँ। उनकी बेटियां, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल तारक टैडी की फोटो कॉपी है। ये सफ़ा है? जी, ये मरवा है। ये मरवा है? हाँ, सफ़ा। जब हम जनाजे के लिए तब गए जब तारक टैडी के घर ना मीडिया से हमें पता चला, और मीडिया की वजह से हम उधर तारक टैडी के घर पहुँचे, न्यूज़ में देखा था। तो फिर अगले दिन जब कुलखानी पे गए तब थर्ड पर्सन बीच में पर्सन कौन था? वो नाम लें उसका? वो था रूबी अनम का मियाँ, स्टेज एक्ट्रेस रूबी अनम। अजहर भट्ट था वो। अजहर भट्ट था? जी जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि किस कैपेसिटी में बदतमीजी? उसने कहा तारक टैडी तुम्हारी वजह से इंतकाल कर गया। मेरा तो रिश्ता 10 साल पहले ही ख़त्म हो गया, 10-8 साल पहले ही ख़त्म हो गया। आपने तारक टैडी को अपनी ज़िंदगी में टेंशनें दे रखी थी, सच बताइएगा। आसमां अल्लाह को जान देनी है। बिल्कुल मैंने नहीं दी। आपने भी है? बिल्कुल आपकी भी है? बिल्कुल। देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देता है, मैंने उसको टेंशन नहीं दी थी। वो 21,500 अदालत में खर्चा जमा करवाता था, अगर बच्चों से मिलता था तो वो रोडों पे मिलता था, इनको ना पता चले कि इशू ना बनाए, ये मिलता था। तारक टैडी बातें भी करती थी, बच्चियों बातें भी करती थी, वीडियोस में हम दिखाएंगे। हाँ, वीडियो पे। और सालगिरह के गिफ्ट्स भी आते थे। 25 अक्टूबर को केक आया, किसी अननोन बंदे के ज़रिए उन्होंने भेजा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा, बच्चियाँ कहती थी। बच्चियाँ कहती थी? बाप से बात होती थी पापा से? यस। पापा प्यार करते थे? यस। क्या कहते थे? कहते थे आप बड़ी हो के ना पढ़ लिखो, फिर बड़े हो के ना आप बड़े हो के ना आप लोग टीचर बनना है। बड़े हो के टीचर बनो, शाबाश। पापा याद आते हैं? यस, बहुत ज़्यादा। वो कौन शख्स था जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी जनाजे में? अजहर भट्ट। क्या कहा था उसके? हाँ? और शहबाज भी था। क्या किया था? दोनों को तमीज़ नहीं है। क्या किया था आपके साथ? वो कहते थे कि आप लोगों ने मारा है और हम सोनू को पालेंगे, हम आप लोगों को नहीं पालेंगे। सोनू कौन है? सोनू जुनेद। वो कौन है? ये बेटा है तारक टैडी का बेटा है। इसको प्यार से सोनू कहते हैं। आप में से?
नहीं मेरे में से नहीं, पहली मिसिस में से। पहली मिसेस उसको भी निकाल देंगे कहते हैं। नहीं वो उसी चीज़ पे हुकूमत ने मदद की जुनैद तारिक को, एक बेटे ने, पूरी फील्ड ने तारिक टैडी का जनाजा उठाया। क्या सफ़ा मरवा नहीं याद आई थी? तारिक टैडी की बेटियां भी उसी दिन यतीम हुई थी। अजहर भट्ट को ये खुदा का खौफ नहीं, उनकी बेटी भी, ये बेटियां थी तारिक टैडी की, हमारे साथ बदतमीज़ी की। अभी तो तारिक टैडी का कफन नहीं मैला हुआ, इन्होंने मीडिया में हमारा नाम गंदा करना शुरू कर दिया। बच्चियाँ गालियाँ निकाल सकती बाप को, वही हमने अजहर भट्ट की ऐसी रेपुटेशन सुनी नहीं है आज, सुनी नहीं है ना। लोग उसको बड़ी एक खुदा तरसी करने वाला इंसान जानते हैं। बिल्कुल ये जानते मैं हैं। आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, यानी कि जो इंडस्ट्री में है बिल्कुल। अजहर भट्ट के हवाले से यही कहा जाता है कि नादार और गरीब जो स्टेज एक्ट्रेसेस और एक्टर हैं उनके सर पे दस्ते शफ़क़त है। बिल्कुल सारे फील्ड वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सनसेयर हैं। ये इनको ये ख्याल नहीं है यार तारिक टैडी की बच्चियाँ यतीम हुई थी, इन्होंने प्यार नहीं दिया। सारे ऐसे खड़े देख रहे थे, मीडिया में हमारे साथ ये बदतमीज़ी कर रहा है। क्यों? इसको इतना ख्याल था तारिक टैडी के लिए, इंडिया ले जाता है। अगर हम लोग खड़े होते, ये बच्चियां खड़ी होती, शायद अमदाद हम आवाम के साथ करते। आज हम अमदाद के लिए नहीं कर रहे, इनका हक के लिए आवाज़ उठाई हुकूमत। अगर आप इमदाद के लिए भी करें तो पूरे माशरे का फ़र्ज़ है इन बच्चियों की इमदाद करना। बिल्कुल साथ देना चाहिए, उनको हक दिलाना चाहिए। ये लोग कहते हैं थोड़ा बहुत ले ले तो चुप करके बैठ जाए, पर नहीं, शरई तौर पे और कानूनी तौर पे जो सफ़ा मरवा का हक है वो बनता है, वो लेना है। जब पापा की डेथ हुई, पापा को देखा तो एक दफ़ा तो बिजलियाँ गिर गई। यस, क्या सूरत यार? बहुत अच्छी, हाँ? बहुत अच्छी। अच्छी सूरत, उस बच्ची है उनको तो पता ही कुछ नहीं, इतनी सी। इन बच्चियों को हक दिलवाएं और कुछ ऐसा सिस्टम करें कि ना इनकी माँ को मिले ना किसी और को मिले, सारी ज़िंदगी ये बैंक ऑफ पंजाब से या किसी कोई ऐसी पॉलिसी इनको ले दें कि अपना खर्च खुद उठा सकें। ये माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहा, ये भेड़ियों का माशरा। इसी प्रोग्राम में कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, नकानामे की कापी देखिएगा और इन सिसकती हुई बच्चियों का चेहरा तो जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।